अच्छा मैं आपको एक खबर देने लगा हूँ बात के लिए। प्लीज। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ये काम पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जी। पीटीआई की हुकूमत 2018, 2019 और 2020 तीन बजट ऐसे हैं जो उन्होंने अपने फाइनल बजट दिए, उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट दिए और फिर अगले साल पिछले बजट का हिसाब किताब कौमी असम्बली में दे के मंजूर करा दिया। जी। लेकिन अब ये पता चला है कि 27,100 अरब रुपए, कितने? 27,100 अरब रुपए वो पाकिस्तान के इन तीनों सालों के बजट में काउंट ही नहीं हो रहे। विफाकी बजट 2022-23 की तैयारी में हुकूमत को मुश्किल मुआशी हालात का सामना। जी, मैं ताहिर सरोवर मीर हूँ और मेरे साथ जुल्फकार अली महतू साहब हैं, कॉमिक्स के एक बाकायदा मुस्तनद एक हैसियत रखते हैं। महतू साहब, बजट आपने सुना, समरी क्या है बजट की? ये फ्रेंडली बजट है गरीब और अमीर या क्या है? देखिए मेरे साथ ये बजट जो इत्तेहादी हुकूमत ने पेश किया है ये एक लिहाज से बड़ा ही डिफरेंट किस्म का बजट है। यानी इसमें सैलरीज में इजाफा भी किया गया है, अच्छा। तनख्वाहदार तबके पे टैक्स भी कम किए गए हैं, अच्छा। आपकी फिल्म इंडस्ट्री को और जो आपसे मुतल्लक ट्रेड है जी। उसके ऊपर भी टैक्सेशन बहुत कम कर दी गई है, छूट ही दे दी गई है। बिल्कुल सही। और इस तरह से उन्होंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए जो हमारे 5 टैक्सेस के जो सेक्टर्स हैं जिसमें कारपेट है, टेक्सटाइल है, उनके लिए भी उन्होंने रिलीफ दी है, सर्जिकल आइटम्स है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, उनमें भी उन्होंने रिलीफ दी है। यानी जो सिर्फ एक बात जो गवर्नमेंट को टैक्स में लानी थी या बजट में लानी थी वो पहले ही कर चुके हैं। सही। वो ये था कि पेट्रोल की कीमत जो है वो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा $110 पर बैरल पे जा रही है जी। और पाकिस्तान का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में यानी $1 जो है वो 203 रुपए पे ट्रेड हो रहा है जी। तो ये दो तरफ से मार पड़ रही थी और अवाम को पिछली हुकूमत जो है वो मुंतकिल नहीं करके गई थी, जिसको ये नई हुकूमत बरूदी सुरंगें कहती है इकोनॉमिक्स की। जी। तो वो जो मुआशी बरूदी सुरंग थी ये सबसे बड़ी थी। जी। तो इस हुकूमत ने उस बरूदी सुरंग को जो 60 रुपए पेट्रोल और डीजल बढ़ाया था, ये बरूदी सुरंग जो है उन्होंने फाड़ दी थी, रास्ता क्लियर कर दिया था बजट का। तो अब बहुत जो है वो एक बैलेंस किस्म का बजट जो है, यानी देखें लाहौर चैम्बर में हम कल लोग बैठे थे जी। तो वहाँ पे भी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर भी यानी सनतकार ताजर जो है जिस बुक नहीं है। जिस तरह से आप बातें बता रहे हैं, मैं तो जाती तौर पे आपको जानता हूँ कि आप एक बहुत ही क्रेडिबल और न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आपकी बातों से यूं लग रहा है कि जैसे आप मरियम नवाज शरीफ के डिस्टेंस कजन हैं। ये बजट से ज्यादा कंसर्न होते हैं। सही। तो इन दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बजट बैलेंस है, ठीक बजट है, हमें इससे कोई इतराज नहीं। अच्छा, ये बताएं कि बजट तो आप जैसे कह रहे हैं कि बेहतरीन बजट आया है, लेकिन ये बताएं कि पेट्रोल की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर बढ़ रहा है, करेंसी डी वैल्यू हो रही है, इसके बाद बजट जो है क्या राहत ऐड कर सकेगा आम आदमी की जिंदगी? देखिए दो चीजें जो है ना, अब आप देखें जो हमारा सैलरी तबका जैसे आप हैं, मैं हूँ, प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। जो तो आदमी पिछले साल अपनी 2 लाख तनख्वाह पे जी 1,80,000 रुपये टैक्स दे रहा था जी, वो इस साल 84,000 देगा। अच्छा। यानी 1 लाख रुपए की रिलीफ तो उसको टैक्स में मिल गई है तनख्वाहदार को। यानी मुझे भी ये मिल गई, आपको भी मिल गई, सभी को मिल गई है। तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होंगे? अच्छा, अब रेवेन्यू जनरेशन का जो है वो उन्होंने 2 चीजें की हैं। एक तो ये किया है कि पेट्रोलियम लेवी जो 60 रुपये बढ़ाई है, इसके अंदर 30-35 रुपये और पड़ेंगे, अभी और पड़ेगा ये। अच्छा, और पड़ेगा। अच्छा, इस तरह से उन्होंने जो गैस डेवलपमेंट सेस है उसके अंदर उन्होंने इजाफा किया है, तो बढ़ाया गया 6,000 हुआ है और उन्होंने 7,000 कर दिया। 1,000 रुपये का जो है वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया, तो ये एक नॉर्मल ग्रोथ है। ये पाकिस्तान का पोटेंशियल ये नहीं है। अभी भी हम जीडीपी का 9.6% जो है वो ले रहे हैं टैक्स। पाकिस्तान का पोटेंशियल 16% है, यानी पाकिस्तान 14,000 अरब सालाना टैक्स इकट्ठा कर सकता है, ये गुंजाइश मौजूद है। लेकिन हमारी जो टैक्स मशीनरी है, जो हमारा निज़ाम है, जो टैक्स चोरी है जी, वो पकड़ नहीं पा रहे हम ना, हमारी मशीनरी वो एक्ट नहीं कर रही। तो टैक्स का पोटेंशियल तो बहुत है। इस टैक्स में, इस बजट में गरीबों पे टैक्स को कम किया गया और अमीरों पे जो अमीर टैक्स दे सकते हैं, जो मैं आपको 1000 कह रहा हूँ, ये भी उन्हीं से निकलना। सही। ये उन्हीं की खबर देने लगा मैं बात के लिए। प्लीज। देखिए पाकिस्तान की तारीख में ये काम पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है जो मैं आपको बताने लगा जी। पीटीआई की हुकूमत 2018, 2019 और 2020 तीन बजट ऐसे हैं जो उन्होंने अपने फाइनल बजट दिए, उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट दिए और फिर अगले साल पिछले बजट का हिसाब किताब कौमी असम्बली में दे के मंजूर करा दिया जी। लेकिन अब ये पता चला है कि 27,100 अरब रुपए, कितने? 27,100 अरब रुपए
वो पाकिस्तान के इन 3 सालों के बजट में काउंट ही नहीं हो गए। वो पोशीदा अखराजात थे, पोशीदा अखराजात वो ना पार्लियामेंट को बताए गए, ना आवाम को बताए गए, ना बजट की किताब में लिखे किस हैं। इदारे ने किया ये हुकूमत पाकिस्तान वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान की जो 3 साल की गवर्नमेंट है, जिसमें असद उमर वज़ीर खजाना रहे हैं, शौकत तरीन वज़ीर खजाना रहे हैं, अब्दुल हफीज़ शेख वज़ीर खजाना रहे हैं, ये तीनों वज़ीर खजाना और उस वक्त वफाकी सेक्रेटरी फाइनेंस ये मुजरम है पाकिस्तान के। ये बता सकते हैं ये किसी इंडिविजुअल ने खर्च किए हैं या किसी इदारे ने हड़प कर नहीं, लिया? इस तरह ब्लैक से होता है, देखिए होता है ये है, नहीं हड़प नहीं हुए, खर्चा हुआ है लेकिन लोगों को बताया नहीं गया। बजट बैलेंस हो जाता है ना। देखिए मैं कहता हूँ कि मेरा 100 रुपया खर्चा हुआ है और मैंने 80 रुपए का रेवेन्यू कमाया था, तो 20 रुपए का मुझे खसारा हुआ जी। लेकिन खर्चा 100 नहीं था, खर्चा मेरा 160 था, तो 60 का खर्चा मैंने लोगों को बताया ही नहीं और मैंने कहा मुझे 20 का खसारा, एक्चुअली वो 80 का खसारा था, वो डबल का खसारा था। तो खसारे के बजट को बैलेंस करने के लिए एक धोखा है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। 27,100 अरब रुपए की पेमेंट्स हुई हैं, खर्चा हुआ है। अच्छा, बुक नहीं है। जिस तरह से आप बातें बता रहे हैं, मैं तो जाती तौर पे आपको जानता हूँ कि आप एक बहुत ही क्रेडिबल और न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आपकी बातों से यूं लग रहा है कि जैसे आप मरियम नवाज शरीफ के डिस्टेंस कजन हैं। नहीं, ये देखिए मरियम नवाज के तो फरिश्तों को नहीं पता कि ये काम हुआ। अच्छा। अब पकड़ा कैसे गया ये? जी। ये मुझे कैसे पता चला? हाँ। पाकिस्तान की बजट डॉक्यूमेंट्स में हिस्ट्री में पहली बार आइन के आर्टिकल 84 की शिक भी इस्तेमाल हुई है। ये बजट से मुतल्लिका शिक्स है, सप्लीमेंट्री बजट से मुतल्लिक 84A इस्तेमाल होती है। सप्लीमेंट देखें बात ये होती है कि आपको एक बजट पेश हुआ 500 रुपए का, कौमी असम्बली में वहाँ मंजूर हो गया, 500 का खर्चा हो गया, लेकिन बाद खर्चे होते हैं, कोई वफात आ गई है, आसमानी वफात गिर गई है, तो उसमें फिर खर्चा बढ़ जाता है, जिसको सप्लीमेंट्री बजट की शक्ल में फिर अगले साल मंजूर करा लिया जाता है कौमी असम्बली और सेनेट से, पार्लियामेंट से। जी। अच्छा, ये जो ऊपर वाला खर्चा होता है ना, इसको सप्लीमेंट्री बजट कहते हैं, ये भी साथ पास होता है। ये खर्चा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सप्लीमेंट्री में भी पास नहीं हुआ, हो। बजट में भी पास नहीं हुआ, तो ये किसी को पता ही नहीं था। ये मरियम नवाज, तो ये डेफिनेटली ये स्पेसिफिक बात है, बता रहा हूँ 3.5 साल में ये उन्होंने एक्सेस डिमांड्स के नाम से एक नई किताब आज कौमी असम्बली में पेश की है बजट के साथ। ये किसी ने किताब देखी भी नहीं है, हुकूमत ने भी, यानी आज की हुकूमत ने, तो ये इनको पता ही नहीं है, पेश तो हुई है, वजीर खजाना को पता होगा। तो महतू साहब ये 27,100 अरब रुपए की मंजूरी ली जा रही है इस असम्बली से, इस पार्लियामेंट से ली जा रही है कि ये खर्चा गलत था, तो कोई खुरा ये किस तरफ जाता है, कहाँ गया ये खुरा जाता है जनाब कि इन लोगों ने, ये मुजरम है, ये कौम के मुजरम है। कौन बना? उस वक्त सारे सेक्रेटरी खजाना वफाकी और उस वक्त वजीर खजाना वफाकी। और क्या नाम था उनका वजीर खजाना का? देखिए असद उमर नाम था, शौकत फयाज असद उमर जो यूं करके तकरीरें कर रहे हैं, सारी तकरीरें, और उस वक्त अब्दुल हफीज शेख भी, ये तीनों वजीर खजाना थे जिनका ताल्लुक बैंकिंग सेक्टर थे। यानी असद उमर तो कारोबारी आदमी थे, वो तो इनसे पूछा जा रहा है ये जो तो किसी को पूछना किसने, इनको तो पेश होना चाहिए पाकिस्तान की पब्लिक वफाकी अकाउंट कमेटी में, वफाकी पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश होके इनको, तो मुजरम इनको कटहरे में होना चाहिए कि तुमने पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको तो खाना खराब कर दिया है। बिल्कुल सही है, आपने तो इतना बड़ा काम किया है। ये तो बात हो गई महतू साहब। अब ये समरी, इस बजट की समरी ये है कि ये गरीब फ्रेंडली बजट है, आम इसमें आम लोगों पे उन्होंने कोशिश की है बर्डन कम रखने की, ये बड़ा मुश्किल टास्क है कि कोई इसको मेंटेन करना पड़ेगा। एक हाँ, अब आप देखें ना, कर ये रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ाया, आटा सस्ता कर दिया, आटा उन्होंने 400 रुपए का 10 किलो का थैला कर दिया। अब 200 अरब रुपए की सिर्फ जो एसी चला था वो कूलर चला देगा, वो मैनेजमेंट है, लेकिन ये आरजी है। ये तब तक है जब तक आपका एग्रीमेंट हो नहीं जाता है IMF के साथ, जब तक आपको चाइना से जो $2.4 अरब है वो नहीं मिल जाता है, जब तक आपको सऊदी अरब से कमिटमेंट नहीं आ जाती कि हम आपको $2 अरब का या $1 अरब का तेल उधार दे देंगे। पिछले साल भी उन्होंने दिया, इस साल भी उन्होंने कमिट किया है, बजट में आया हुआ है, ये बजट में लिखा हुआ है। तो ये सब जब आपके पास $7-8 अरब की एक क्वेश्चन आएगी ना, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान का रुपया थोड़ा सा स्टेबल होगा और डॉलर नीचे आएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि 180-85 के ऊपर, 90 के ऊपर डॉलर जो है वो ट्रेड होना चाहिए। तो जब ये आ रहा है, और यही हमें चाहिए, हमें $6 अरब का गैप चाहिए ना, उसके लिए हम धक्के खाते फिर रहे हैं। सर ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅੱਛੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਓ ਨਾ ਬਈ, ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ $3 ਅਰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦ ਕੇ $3 ਅਰਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਫਿਰ? ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
غریب لوگوں کے اور عام لوگوں کے جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں تعلیم اور ایجوکیشن جو ہے ایجوکیشن پہ بھی کچھ مد میں رکھا گیا ہے. ایجوکیشن کی مد میں ایکچولی یہ صوبوں کا سبجیکٹ ہوتا ہے. یہ صوبائی بجٹ جب آئے